So we have problem statement example 3.1. A car is moving along a straight line. मतलब एक rectilinear motion हो रहा है. It moves from O to P in 18 seconds and returns to Q in 6 seconds. और यहाँ से return होता है Q तक आता है in 6 seconds. All right. What is the average velocity and speed in going from O to P? तो अभी जो पाथ है हमारा O to P का है और इस पॉइंट पर ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है. तो O to P के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है. एंड एवरेज स्पीड. पहले इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं. टोटल displacement divided by total time, right? Total path divided by total time, right? तो यहां से इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 360. और हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग 18 सेकेंड्स. नाउ यहां पर टोटल पाथ कितना है? यहां पर भी 360 मीटर है और इसमें 18 सेकेंड्स लगते हैं. Hence, average velocity is 20 meter per second and average speed is also 20 meter per second. ठीक है. इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारी सेम रहेगी. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता और सेकंड केस में ही हम लोग इस बात को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया एंड आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब जरा सेकेंड पार्ट पर आता है. इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे मैं वैल्यूज पुट करूंगा. ठीक है. और अब चूंकि हमें वेलोसिटी और स्पीड कैलकुलेट करनी है तो दोनों केस के लिए हम टोटल पाथ की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो अभी एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं. तो जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हमें है वो कैलकुलेट करनी है और यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहां से 240 मीटर. गुड. और टोटल टाइम कितना लगा इसका? यहां से P तक गया वो 18 सेकेंड्स एंड 18 सेकेंड्स प्लस 6 सेकेंड्स यानी 24 सेकेंड्स. Hence the average velocity comes out to be 10 meter per second. Great. ये बात समझ में आई? ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है. लेकिन इस पॉइंट तक आने में जो टाइम इसको लगा वो ऐसे यहाँ से पहले यहाँ गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर आया. तो इस टाइम को और इस टाइम को दोनों को हमें सम करना होगा. अभी एवरेज स्पीड निकालते हैं. इसमें हमें टोटल पाथ कंसिडर करना है. अब आप ये देखो, ये मेरी 360 मीटर है OP. ठीक है. OQ की वैल्यू हमारी 240 है. बट व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ PQ? PQ जो होगा
वो 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस जो होगा वही PQ होगा, यानी कि 120। ठीक है। टोटल टाइम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 24 सेकेंड्स, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय 24, इट इज 20 meter per second. So this way we have managed to find the value answer of these two parts. ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया। क्वेश्चन सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था, और जो सिंपल फॉर्मूले हमने पुट किए और उसमें वैल्यू डाली और आंसर आ गया। ठीक है, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3.1।